Yes, dear students, welcome for the session on differentiation of a function of a function. अब हम यहाँ देखें इस क्वेश्चन को कैसे किया जाना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन. सपोज ये फंक्शन आपके सामने है जो हमने क्वेश्चंस में लिया है कि y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर sin x. अब हमको यहाँ डिफरेंशिएशन क्या करना है? वी हैव टू डिटरमाइन दिस dy by dx. दैट वी हैव टू डिटरमाइन dy by dx. अब इसके लिए हम देखेंगे कि इस फंक्शन को हम अज्यूम कर लेते हैं कि at u is equal to sin x अज्यूम कर लेते हैं. मींस y is equal to क्या हो गया आपके पास में e raised to the power u हो गया. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. तो dy by du ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू u करना. तो इसका एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन तो वही होता है सेम. ये आ गया हमारे पास. अब हम क्या करेंगे u का डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे. तो यहां ले लें हम du by dx. तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका cos x. अब इस तरीके से हमको ये दोनों फंक्शंस यहां पर मिल गए. अब यहां देखें हम कि dy by du इनटू मैं इसको du by dx करूं तो मुझे dy by dx मिल जाएगा कि नहीं? यस वी विल. तो dy by du आप करते हैं यहां पे वैल्यू e raised to the power this और du by dx हमने जो किया वो आ गया आपका cos x. तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका e raised to the power u की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो आप लिख सकते हैं कि cos x और इसको इस टाइप से लिख दें e raised to the power sin x into cos x. तो यहाँ समझने वाली बात है कि डिफरेंशिएशन इसका e raised to the power sin x एज इट इज जो पावर में बैठा है sin x का डिफरेंशिएशन cos x का. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया. अब इसको देखो इसमें e raised to the power sin x स्क्वायर इसको कैसे किया जाए इसको देखते हैं. तो we can again take y is equal to e raised to the power sin x square. अब यहाँ पर हम देखें कि ये sin x स्क्वायर है तो सबसे पहले हम x स्क्वायर इज इक्वल टू t ले लेते हैं. तो अब ये क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू e raised to the power sin t हो जाएगा. और sin t को भी हम ले लेते हैं u ले लेते हैं u इज इक्वल टू हम sin t ले लेते हैं. ठीक है. तो अब y इज इक्वल टू आपके पास में हो गया e raised to the power u. अब आप डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u. तो ये आ गया आपके पास में dy by du e raised to the power u. ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया. अब हम यहाँ देखें कि u रेस्ट इसका कर लें u du by dt sin t का करेंगे तो ये हो गया आपका cos डिफरेंशिएशन हो गया. मींस वी कैन राइट दिस u we have taken this u is equal to sin t. इसका डिफरेंशिएशन कर लिया. अब यहाँ चलते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. मींस t का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो dt by dx ये हो जाएगा आपका 2x. अब फाइनल आंसर करने के लिए हमको पता है कि हमको डिफरेंशिएट इसको क्या करना था. वी हैव टू डिटरमाइन dy by dx करना था. तो dy by dx के लिए हम देखें तो ये हो गया आपका dy by d. ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं du by dt से. ठीक है. du by dt से मल्टीप्लाई किया और dt by dx से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल आंसर हमको आ जाएगा. मींस डिफरेंशिएशन आ जाएगा. तो dy by du आपके सामने e raised to the power u du by dt cos t है और dt by dx ये आपका आ गया 2x. इसको प्रॉपर्ली अरेंज कर लेते हैं. तो dy by dx जो मिल रहा है हमको मींस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा e raised to the power u की वैल्यू हमारे सामने है sin t. ओके. cos t की वैल्यू हमारे सामने है x स्क्वायर और 2x एज इट इज. इसको थोड़ा सा लिख लें हम 2x into cos x square into e raised to the power sin x square. t को रिप्लेस कर दिया हमने तो dy by dx is equal to क्या है डिफरेंशिएशन आएगा. तो इस सिंपल तरीके से आप डिफरेंशिएशन ऑफ
a function of a function, that you can do it very very easily. तो इस तरीके से assumption लेके आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कहाँ कैसे assumption लेना. यहाँ पे clear था कि e raised to the power sin x square means आप यहाँ y is equal to लेते हैं e raised to the power sin x square को रिप्लेस करते हैं t से, means एक फंक्शन आपका ये बन गया. फिर e raised to the power sin t के लिए आपको लेना पड़ेगा u, means e raised to the power u हो गया. अब ये इजी वे में डिफरेंशिएशन हो सकता है और जो हमने किया यहाँ पे. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो यू कैन डू इट वेरी इजीली एंड डिफरेंशिएशन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा. तो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए आपका ट्रिग्नोमेट्री, आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज परफेक्ट होना चाहिए. ओके, सो we'll go with the such type of questions in next videos. So be with us, share the videos, subscribe the channel, and you will get more questions like this.